जी सर, क्या कहेंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ वो क्या लगते थे आपको? हमारे भाई हैं। तो अब आप मोर्चरी में आए हैं जी, तो उनकी क्या डेथ हो गई है? डेथ हो गई है। तो क्या लगता है आपको? ये डेथ एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। तो कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये उधमपुर में दया बाग में हुआ है। ये कहाँ पड़ा? उधमपुर के पास में ही है। तो नाम क्या था इनका? पुरुषोत्तम लाल। शादीशुदा थे? शादीशुदा थे। कितने बच्चे थे? 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। कहाँ जा रहे थे जब घर से निकले थे, या कहाँ जा रहे थे? कानपुर जा रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ? क्या कहाँ जा रहे थे? इसका कोई पता नहीं है, शायद इसकी कल तारीख थी। अच्छा डाइवोर्स चल रहा था इनका अच्छा रामनगर में। अच्छा, डाइवोर्स चल रहा हाँ है, जी, ये हाँ। तारीख पे जा रहे हैं। तो अब आप- गए होंगे दिन को, रात को इनकी डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी नहीं, वो जिंदा होंगे तो मिली है उधर 11:30 बजे। आप लोगों तक कैसे सूचना पहुंची? हमें आज पता चल रहा है, किसने बताया आपको? जब फेसबुक पे फोटो चढ़ी फिर पता चला हमें। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस आई है, अभी कुछ नहीं कहा उन्होंने, कोई बयान नहीं लिए हमारे। अच्छा, तो इनकी वाइफ? वो मायके में है। तो बच्चे कितने हैं इनके? 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अब आप क्या मांग करते हैं? इंसाफ होना चाहिए। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप? इंसाफ ही होता है, जिसने किया होगा। जी, आपको कोई शक है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ या मर्डर हाँ, है? एक्सीडेंट नहीं है ये। शक है, हमें शक है इसकी साली और साडू पे। वो ही डाइवोर्स करवा रहे थे उसे। ये कुछ बताया आपको उन्होंने उससे पहले कभी कि परेशान है? हाँ, वुमेन सेल में केस चल रहा था, मैं साथ जाता था। जी। वो आने को तैयार होती थी, वो नहीं आने देते थे दोनों। कितने साल की शादी थी इनकी? शादी हो गए 12-13 साल। काम क्या करते हैं? ये घर में ही करते थे, मैं तो डिवोर्स की क्या वजह क्या है? डाइवोर्स की वजह नहीं मैं बता सकता क्या वजह है। वो रहना नहीं चाहती थी इधर, मैं नहीं रहूँगी। आप क्या कहेंगे सर इस पूरे हादसे पे? मैं तो क्या करूँगा सर, मेरा तो भाई यानी कि फ्रेंड थे, हम इकट्ठे पढ़े हैं स्कूल में। मुझे पता लगा, मैं जम्मू में ड्यूटी है मेरी, तो पता लगा मुझे 9:30-10 बजे पता चला कि ऐसे ऐसे बात होगी। तो फिर मैंने फ़ोन किया उधर अपने गांव में कि ऐसे ऐसे बात हो यार, क्या हो गया, कि झूठ है कि सच है? उन्होंने बोला कि हाँ सच्ची बात है। उन्होंने बोला फिर हाँ तू वहाँ, फिर मैं वहाँ कहाँ पे हैं? हाँ हॉस्पिटल में है। तो बाकी जब हम घर जाते तो हम इकट्ठे ही बैठते थे, ऐसा कोई वो नहीं। हाँ अभी बहुत दुख की बात है ये कहने, अभी भी जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ सर। यार तो हम इकट्ठे पड़े और ना इकट्ठे मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा सर। मैं कभी उन्होंने कुछ बताया आपको कि ऐसे कुछ परेशान कर रहा है उनको, या कोई परेशान थे? परेशान वही कर रहे थे, उसकी सास और साली और साडू। तो आपको कैसे पता चला इनका एक्सीडेंट हुआ है? कोई किसी ने बताया कुछ एक्सीडेंट, कोई गाड़ी वाला? सुबह पता लगा सर। सुबह पता चला, 9:30-10 बजे फोन आया घर से। जहाँ पे जिस स्पॉट पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, किसी गाड़ी से हिट हुआ है या क्या हुआ, कुछ पता चला? पुलिस ने क्या बताया आपको? अभी कुछ नहीं। वो आए उधर से, पुलिस लाई है, हमने अंदर बैठे हैं। तो फिर कैसे आप लोगों को पता चल गया कि इनका एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट का पता ही नहीं है हमें। एक्सीडेंट हुआ आपको मिला उधर पड़ा हुआ था उधर। जी जी, पड़ा हुआ मिला उधर। पड़ा हुआ मिला। हाँ जी, यही बोल रहे हैं, हमने नहीं, हमको कुछ, मैं तो खुद ड्यूटी में हूँ, जम्मू में ड्यूटी है। हाँ फिर उसको कैसे बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है? हमने बोला नहीं एक्सीडेंट, किसने बोला एक्सीडेंट? जो एक्सीडेंट बोल रहे हैं एक्सीडेंट है नहीं ये। एक आंख में चोट आई है, उससे नहीं मरता है कोई, मुंह से ब्लड निकल रहा है। और कहीं मैं पूरा घुमा के देखा उसको, कहीं भी चोट नहीं है उसको। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते थे? नहीं चलाते थे, नहीं कुछ नहीं था। तो पैदल ही थे ये? क्या पता पैदल थे या क्या हुआ है, कहीं से मार के उधर फेंका होगा। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। कितनी उम्र थी इनकी? एक्सीडेंट का क्लियर हुई
ये 32-33 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहाँ से इनका शव यहाँ पे जीएमसी मॉर्चरी में शिफ्ट किया गया। हाँ जी, और पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? अभी नहीं हुआ है। देखिए सर, मैं बताता हूँ। जी सर। जैसे हमें पता लगा, मेरे ब्रदर इन लॉ ने बताया कि ऐसे ऐसे क्या नाम है, उनके मामे का बेटा है, मेरे मिसेज के मामे का छोटा बेटा है। जैसे ही हमें फ़ौरन पता लगा, हमारा घर भी ये पास ही है, ये गुरुद्वारे के पास, ठीक है। हमें जैसे पता लगा हम आए, जहाँ देखा पहले इंक्वायरी की कि कहाँ डेड बॉडी, उन्होंने बोला अननोन डेड बॉडी है। मैंने कहा अननोन डेड बॉडी कैसे हो सकती है, जेब में कुछ ना कुछ तो प्रूफ होता है ना, आईडी प्रूफ या कुछ ना कुछ। ये ऐसे जैसे मैंने देखा इसके सारा देखा कि क्या है, एक्सीडेंट का केस है या वैसे लग रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है एक्सीडेंट का केस नहीं है। यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा लगी हुई है, सट लगी हुई है। तो ये बता रहे हैं कि कोई कह रहा था कि 2 बजे इनको पहुँचाया गया, एक एम्बुलेंस थी, फिर उस एम्बुलेंस में ऑलरेडी एक पेशेंट था, रेफ़र किया हुआ था यहाँ जम्मू, तो इसको भी रेफ़र किया हुआ था। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसको भी वहाँ पे ले जाओ। तो जिस लड़के ने लाया, वो उससे मेरी बात हुई, वो कहता हम भी उसी तरफ के रहने वाले हैं, ठीक है। जितनी वो उसने हेल्प करनी थी उसने की, ECG वगैरह कराया, तो यहाँ पे डेड घोषित किया। जहाँ रिपोर्टिंग पता लगी कि 5:15 बजे इसको डेड घोषित किया गया। तो अब जो वहाँ की तफ्तीश है, वो पुलिस जहाँ पहुँच चुकी है, उन्होंने अपना जो रिपोर्टिंग क्या बताया है? उन्होंने बोला, अभी मेरी बात हुई है जो आए हैं, उन्होंने बोला कि ये एक्सीडेंट केस है। अब जो एक्सीडेंट केस है, जिस गाड़ी ने मारा है, क्या उसको पकड़ा जा सकता है ना, या आगे की रिपोर्ट क्या लिखेंगे कि अज्ञात गाड़ी वालों ने इसका एक्सीडेंट किया है या क्या नहीं। हम ये चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं सभी एंगल से देखा जाए। इसका पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए कि क्या वाकई एक्सीडेंट हुआ है, या हो सकता है एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, ठीक है नहीं। एक्सीडेंट का हम कैसे क्लियर करेंगे? अभी तक तो जो पुलिस वालों को भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्सीडेंट हुआ है। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो गाड़ी को पकड़ लेते, या कोई ना कोई वहाँ तो होता ना। 11 बजे के बीच हुआ है, या जैसे भी हुआ, टाइम का किसी को पता नहीं है। तो उस वक्त तो पब्लिक चलती है, या बाजार में हुआ, कहाँ भी हुआ, कोई ना कोई तो होगा ना, कोई ना कोई तो मौके पे होगा ना, किसी को तो पता होगा ना। अब ये तफ्तीश होनी चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसके जो 3 बच्चे हैं, या जो भी है, या जो भी फैमिली में है, अब मदर का क्या हाल होगा। पहले भी इसके छोटे बड़े भाई की पहले उसका भी एक्सीडेंट हुआ था, 14 महीने हुए, तब उनका परिवार ही ख़त्म हो गया। इसके जो फादर थे पहले ही बेचारे, वो कितनी देर, वो भी एक्सीडेंट के केस में 10 साल वो सजा भुगत के बेचारे बेड पे ही वो ख़त्म हो गया। अब इनका परिवार ही ख़त्म हुआ। हम चाहते हैं कि इनका इंसाफ हो, कि गोल मोल ना कर दें, बस हम यही चाहते हैं। यही हमारी पब्लिकेशन से हाईलाइट है कि जो भी है, इसका जो भी है, पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या गाड़ी वालों ने एक्सीडेंट किया है, या किसने किया है, या किसका हाथ है, या जो भी होगा, जो क्लियर हमें ये NOC चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है। जी सर, आपका